नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ़्ट हैंड फीमेल पाम है, ये एक हाउसवाइफ है, इसलिए मैंने इनका लेफ़्ट हैंड मांगा। अगर इनको अपने करियर से रिगार्डिंग कंसल्टेंसी चाहिए थी और अगर ये अर्नर होते तो इनके राइट हैंड देखा जाता। इनके सवाल थे कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आगे चल के हाथ में क्या स्टेबिलिटी बन रही है, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ मैं हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं और पामिस्ट्री के बारे में भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मैं हमेशा देखता हूँ हाथ में, शुक्र पर्वत की स्थिति। सबसे पहले तो हाथ का कलर देखिए, बड़ा पिंकिश है। जब पिंक कलर का हाथ होता है, हाथ में इस प्रकार की लालिमा होती है, तो व्यक्ति को जीवन में पैसा कमाने के लिए संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये आपकी बात कर रहा हूँ, आपको पैसा कमाने के लिए संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी कुछ मैंने ऐसे मेल भी देखे हैं आदमी, फिर भी मैंने कुछ ऐसे पुरुष भी देखे हैं जिनको हाथ में लालिमा होती है और बैठे बैठे पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में रहेगी। और अब आपका शुक्र पर्वत देख लेते हैं। शुक्र पर्वत पर ये जो जाल बन रहा है ये अच्छा नहीं होता। यह व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देता है। पारिवारिक से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपके संबंध आपके पतिदेव से ख़राब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी परिवार में किसी न किसी से दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी न किसी से आपको बीच बीच में तनाव या लड़ाई झगड़े या फिर विचारों में मतभेद या फिर मनमुटाव रहना, इस प्रकार की चीज़ें आपको किसी न किसी परिवार में एक सदस्य के साथ वो चीज़ होती रहेंगी। इसका कुछ उपाय भी होते हैं, मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा करने के लिए, वह करिएगा तो जीवन में सुख शांति देखने को मिल जाएगी आपको। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है। और देखिए, जब हाथ में इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएं नीचे की तरफ होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसे व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम यानी मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम यानी लॉन्ग टर्म यानी हमेशा के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं? शेयर बाज़ार। देखिए, शेयर बाज़ार में इसलिए हाईलाइट करता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, 1-2 महीने में आप नुकसान खा जाएँ, क्योंकि हर कोई 1-2 महीने में स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में नुकसान खाता है। फिर आप मेरे से आकर कहें कि आपने कहा था मुझे स्टॉक मार्केट में फ़ायदा मिलेगा, आपने और मुझे तो नुकसान हो गया। तो देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट कीजिएगा कहीं भी, प्रॉपर्टी हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए बहुत सारे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लंबे समय के लिए कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके लिए जीवन में सर्वोत्तम पैसे की स्थिति बन जाएगी। आपके हाथ का चंद्र पर्वत बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में जितने भी स्त्री वर्ग आएंगे, स्त्री जाति के साथ जीवन में संबंध अच्छे रहेंगे, जितने भी लोग कांटेक्ट में आएंगे सबके साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। और इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के रिलेशन अपने माता जी के साथ अच्छे पाए जाते हैं, मन में शांति होती है, स्वभाव में चंचलता होती है, गुस्सा जल्दी नहीं आता और व्यक्ति अपने आप को संभाले रखता है और मन एक जगह, मन ज़्यादा नहीं भटकता, मन कॉन्सेंट्रेट रहता है। किसी काम को करने चलते हैं तो ध्यान ज़्यादा नहीं भटकता ऐसे व्यक्ति का। बाहरी मंगल नॉर्मल है तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं, स्वभाव में वीरता होती है, ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है। बुरे से बुरे समय को हंसकर काटना, संघर्ष का सामना करना, बुरे से बुरे समय में अपने आप को संभाले रखते हैं, अपनी फैमिली को संभालते हैं, इस प्रकार की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। अंदरूनी मंगल देखें, अंदरूनी मंगल पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स चलती हैं। ऐसे व्यक्ति के अगर पैतृक संपत्ति होगी तो पैतृक संपत्ति मिलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और व्यक्ति को बीच बीच में गुस्से की भी आपको ये आदत बनाएंगी ये रेखा। मैंने पहले बोला था कि गुस्सा कम आएगा, लेकिन इन रेखा को देख के लगता है कि आपको गुस्से की समस्या रहती है। गुस्सा छोटी छोटी बातों पर जल्दी आता है। और पुरुषों में, महिलाओं को तो मुझे ऐसा पता नहीं, मैंने किसी महिलाओं का आज तक गाली गलौज करते देखा नहीं है, लेकिन पुरुषों में जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे पुरुष अपशब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। और ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में मंगल से रिलेटेड समस्या आती हैं। जीवन में, दैनिक जीवन में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, समस्या, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी चलती रहती है ऐसे व्यक्ति की। आपके हाथ का गुरु पर्वत देखिए, गुरुदेव जो होते हैं व्यक्ति को भगवान की तरफ खींचते हैं, धर्म की तरफ खींचते हैं,
दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो गुरु और मजबूत होंगे आपके। गुरुदेव अच्छी स्थिति में, लेकिन उनको और मजबूत करने के लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को खाना खिलाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मूक पशुओं को खाना खिलाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा जिन्हें करेंगे गुरु और मजबूत होगा। आपकी जीवन में सुख संपन्नता, अच्छा समय, जितना आप चाह रहे हैं उतना अच्छा समय भी आ जाएगा। शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। एक एडवाइस मैं आपको दे देता हूँ। आपके परिवार में हर किसी को ये एडवाइस रहेगी, ऐसा नहीं कि एडवाइस आपके लिए, आपके इनके लिए भी एडवाइस रहेगी। आप और आपके परिवार में से कोई भी पूरे जीवन ध्यान रखिएगा, कभी किसी से बड़े अमाउंट में पैसा उधार मत लीजिएगा। 1000-2000 तो देखिए सब लेते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में किसी से, लाखों के अमाउंट में मैं खासकर कह रहा हूँ, किसी से पैसा उधार मत लीजिएगा। और एक शब्द होता है लोन, लोन तो आप भूल जाइएगा। लोन आपको कभी नहीं लेना है। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी समस्या आ जाए, आपको लोन नहीं लेना है, बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन पर लोन की समस्या होती है और उनका शनि पर्वत दबा हुआ होता है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप। सूर्य पर्वत व्यक्ति के यश, व्यक्ति के मान सम्मान, व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का सरकारी काम बनेंगे नहीं बनेंगे, सरकार से क्या संबंध रहेंगे, व्यक्ति का स्वाभिमान कितना है, व्यक्ति का आत्मसम्मान कितना है, व्यक्ति समाज में कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंच पाएगा, क्या समाज में पोजीशन रहेगी, इन व्यक्ति के पिता से संबंध, अगर आप वुमेन हैं तो पति से संबंध, ससुर से संबंध, पितृपक्ष जितने भी होते हैं, सबसे संबंधों के, सबसे व्यक्ति के रिलेशन जो होते हैं वे सब सूर्य पर्वत से देखे जाते हैं। सूर्य पर्वत आपके जीवन में अच्छी स्थिति में है तो इसके आपको पॉजिटिव फायदे मिलेंगे। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा भी मुझे दिख रही है। थोड़े संघर्ष के बाद समाज में अच्छा नाम, यश, कीर्ति आपको मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं करियर वाइज ये व्यक्ति को कन्फ्यूजन भी देती है ऐसी सूर्य रेखा। बुध पर्वत व्यापारिक क्षमता आपकी अच्छी है, व्यापार को अच्छी तरह समझ पाते हैं, व्यापार को करने का मौका मिले तो आप अच्छे व्यापार में करेंगे। और व्यापारिक क्षमता व्यक्ति की अच्छी होती है, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, बिजनेस को अच्छी तरह समझ पाते हैं। वाणी ऐसे व्यक्ति की कड़वी नहीं होती, व्यापार अपनी वाणी से लोगों को खुश कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक ऐसे व्यक्ति के अपने हाथ में रहता है। पिंकी फिंगर छोटी पड़ रही है, देखिए ये जब रेखा उंगली छोटी पड़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर सबसे पहला मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। आपका स्वभाव खर्चीला है, पैसे को आप खर्च करते हैं, जितना पैसा आपके पास आता है आप अगर उसकी प्लानिंग बनाएं, उस प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाते आप। अगर रुका हुआ पैसा आपकी नज़र में रहेगा तो आप कुछ आपके जीवन में ऐसी समस्या आएंगी, कुछ ऐसी आपके जीवन में सिचुएशंस पैदा होंगी कि आप उस पैसे को खर्च कर देंगे। इससे अच्छा ये है कि अगर आपके हाथ में पैसा आए तो आप उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। और अपना कमाया पैसा कभी अपने हाथ में मत रखना, आप उसे खर्च कर देंगे। अपने किसी फैमिली मेम्बर को उसे सेव रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए दे दें, पैसा आपका बच जाएगा। आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आप उसे खर्च कर देंगे। आपके हाथ की सूर्य की उंगली बड़ी है, ऐसा व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेकर अपने जीवन में अच्छा नाम कमाता है और रिस्क लेने से कभी नहीं डरता, और रिस्क लेना भी चाहिए। देखिए जहाँ रिस्क अच्छा बड़ा होता है वहीं व्यक्ति को ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता है। अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। सारे पर्वत जितने भी हाथ में मौजूद हैं, शुक्र पर्वत, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, सूर्य, शनि, सबका एनालिसिस मैंने कर दिया है, उंगलियां भी मैंने आपकी देख ली हैं। अब आपकी रेखाओं की तरफ चलते हैं। रेखा आपकी जीवन में क्या कहती हैं? ये रेखा आपकी हृदय रेखा कही जाती है और मैं बहुत ही कम हाथों में देखता हूँ। देखिए इस प्रकार फोर्क बन जाए, ये फोर्क आप जानते हैं हृदय रेखा का 3 हिस्सों में टूट जाना। देखिए आपको शायद महसूस हुआ हो या आज तक नहीं, मुझे पता नहीं इस बात का, लेकिन आपके जीवन में जितना भी आपका सुख समय आया है, अच्छा समय आया है, और जितना भी दुखी समय आया है, जितना आपने संघर्ष झेला है, जितना भी आपका बुरा समय आया है, जितना भी आपने जीवन में जो भी कुछ किया है, सब कुछ आपकी एक एक सांस के जो मालिक हैं वे भगवान विष्णु हैं। आपने जीवन में जो भी पाया उनकी वजह से पाया है, आगे जीवन में जो भी पाएंगे उनकी वजह से पाएंगे। जीवन में जो भी सुख दुख, दान दक्षिणा जो भी आप करेंगे, इवन जो सांस भी ले पा रहे हैं आप,
भगवान विष्णु की वजह से ले पा रहे हैं। आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान विष्णु हैं, भगवान हरि हैं। जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनके नाम का प्रचार करेंगे, जितना अपने आप को उनके लिए समर्पित कर देंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में और मधुरता आएगी, जीवन में और आपका अच्छा समय आएगा। और हाथ की रेखा बता रही है कि आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए, अपार भक्ति करनी चाहिए। अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें, अपने आप को उनके लिए छोड़ दें। भक्ति करेंगे उतना ही आपके जीवन में सुख संपन्नता आएगी। आपकी हृदय रेखा मुझे बता रही है, व्यक्ति के हृदय की रेखा भगवान विष्णु की भक्ति की ओर मुझे संकेत करती दिख रही है। अब मुझे पता नहीं, अब नास्तिक है, ये बात आपको सूट करेगी नहीं करेगी, लेकिन जब आपकी हृदय रेखा कह रही है, जो रेखा बता रही है, मैं केवल वही बता रहा हूँ। और जो आपकी हृदय रेखा है बड़ी उत्तम है, तो आपको हृदय से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो आपका जीवन है बड़ा स्मूथ जाएगा। जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं झेलने को मिलेंगी। और आपके हाथ का एक मेजर पॉइंट मुझे दिख गया। देखिए, आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, अपने परिवार में से भी सबके हाथ चेक कर लीजिएगा। जीवन जो मस्तिष्क रेखा होती है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यह आपकी जीवन रेखा है। दोनों अलग अलग होकर चल रही हैं। आप को यकीन ना हो तो आप अपने परिवार में से ही किसी का हाथ उठा के देख लीजिएगा। मोस्टली केसेस 80% व्यक्तियों के हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ साथ चलती हैं। उनका जो आरंभ होता है वह साथ में होता है। लेकिन आपके हाथ में एक केस नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन आपके दिमाग से अलग होकर चला है, आपकी मस्तिष्क रेखा से अलग होकर चला है। जिस प्रकार का आपका जीवन घट रहा है उस प्रकार की आपकी मस्तिष्क रेखा नहीं है। यह दिखाता है कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी देखे गए हैं। जीवन में जो भी करने की ठान लेते हैं, फिर वे वो ही करके मानते हैं, फिर चाहे वो चीज़ गलत हो चाहे सही हो, इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे व्यक्तियों को। जो बड़े ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आगे किसी की चलने नहीं देते, थोड़े जिद्दी किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति जो अपने उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर कोई इनके उसूलों पर टांग अड़ाए, कोई इनके काम में बाधा दे, तो ये फिर अपने आप को रोक नहीं पाते ऐसे व्यक्ति। तब फिर ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी देखे गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने उसूलों पर चलते हैं और इसी वजह से व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी, थोड़ा गुस्से वाला ऐसे व्यक्ति लोग इनको कहते हैं। और इसकी कोई रेमेडीज़ भी नहीं है, केवल आपके पार्ट ऑफ नेचर है कि आप अपने उसूलों पर चलते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी अपनी खुद की सोच है। ऐसे व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानता, अपने इंटरेस्ट को हमेशा पहले प्रेफर करता है। पहलू आपके जीवन रेखा, आपके जीवन के सारे पहलू आपकी जीवन रेखा पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। देखिए, जीवन रेखा इस प्रकार आपके जा रही है और जीवन रेखा को कोई रेखा काटे तो वह अच्छा नहीं होता। आप खुद ही देख लीजिएगा, रेखा जब कटती हैं तो नेगेटिव पॉइंट आते हैं। व्यक्ति के जीवन में परिवार से जुड़ी समस्या होती है, पर व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आती है, व्यक्ति के जीवन में सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। और ये छोटी छोटी राहु रेखाएं जब आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं, तो बीच में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता आया होगा या फिर आगे भी करते रहेंगे। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, रेमेडीज प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ये आप रेगुलर करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा, आपको सुख शांति देखने को मिल जाएगी, जीवन में सुख संपन्नता अच्छी आएगी आपके जीवन में। एक ऑफ शूट भी दिख रहा है, ये एज होगी आपकी 40 की एज में आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पति का प्रमोशन हो जाए। मुझे पता नहीं आपके पति क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस उस एज में अच्छा चलेगा, या फिर जॉब करते तो प्रमोशन हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। तीनों चीज़ भी एक साथ हो सकती हैं, दो चीज़ भी एक साथ हो सकती है, एक चीज़ भी एक साथ हो सकती है। देखिए, जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर निकलती है तो अच्छी चीज़ होती है, और जीवन रेखा को कोई रेखा काटती है, इस प्रकार देखें ये रेखा आगे चल के काट रही है आपकी रेखा को, जो अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो फिर बुरी चीज़ होती है। ये बेसिक सेंस होता है पामिस्ट्री का। लेकिन हर बुरी चीज़ के उपाय होते हैं, उन्हें ध्यान से करेंगे, मन लगा कर करेंगे और भगवान विष्णु को साक्षी मानकर सारे उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। बाकी आपकी जीवन रेखा नॉर्मल है, धन की स्थिति आपके जीवन में अच्छी है। बुढ़ापे तक इतना पैसा कमा लेंगे कि बुढ़ापा आराम से जाएगा, मज़े में जाएगा। बुढ़ापे में पैसे की तंगी
दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने आपके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट यही थी कि परिवार में किसी ना एक दो व्यक्ति से आपके जीवन में अनबन चलती रहेगी। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको इसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। राहु रेखा छोटी छोटी हैं, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आपको देंगी, लेकिन इसके उपाय दे दूंगा। 40 के आसपास कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ी अच्छे काम आपका जीवन में अच्छा होगा। फिर एक और जो आपके जीवन में ऑफ शूट है वह एज है लगभग 70 के आस में, 70 के आसपास में, 70 के आसपास भी कोई ऐसा अच्छा काम बन जाएगा आपके जीवन में। कन्फ्यूजन रह सकती है करियर वाइज, लोन कभी मत लीजिएगा, आपके लिए एडवाइस रहेगी। और जो देखिए ये वीडियो अपलोड होने के बाद हमेशा के लिए यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, तो आप इसको कभी भी वापस खोल कर दे सकते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई उसको 2-4 बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जो नहीं करने के लिए बोला है वो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। जो वो उपाय दूंगा उन्हें मन लगा कर कीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा, आपको जीवन में अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।